कहते हैं जो अपने साथ आया था, अपने साथ रह रहा है और अपने साथ जाएगा। संसार का सामान, कोई रिश्तेदार, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माँ बाप, कोई बच्चे आपके साथ जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो आपके हैं नहीं। इसलिए सामान कितना भी है, ऐसा समझिएगा जिसके पास ज़्यादा सामान है वो ज़्यादा बड़ा चौकीदार है, जिसके पास छोटा सामान है वो छोटा चौकीदार है। और चौकीदार किसका? परमात्मा का। आप और हम सब लोग चौकीदार हैं। बस हमारी भूल ये है, हम परमात्मा के संसार को, परमात्मा के सामान को अपना मान बैठे हैं। ये दुख का कारण है। भी तो है जी? भगवान नहीं दिया है, वो दिया भी तो भगवान नहीं है। अगर वो रह भी जाएगा तो क्या है, जो यहाँ रहना ही है वो तो यहीं पे रहना है। वही ना, दिया भी तो उसी ने है। ये तो परमात्मा ने दिया है आपके उपयोग करने के लिए। परमात्मा ने दिया है उपयोग करने के लिए। इसमें अपनापन मत कीजिए। इसे भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। बस, बहुत सत्य बात है। राजकुमार जी, अब समझ में आया? इस चक्कर में मत फंसना कि मेरा इतना सामान रह गया। तुम्हारा क्या सामान रह गया? सारे खिलौने खांड के, सब में खांड समान। आप बताओ, सारी पृथ्वी भगवान की, आकाश भगवान, ये भगवान ही तो बने हुए हैं। आप और हम लोग चौकीदार थे, उसमें मालिकपना कर लिया हमने, वो हमारी अज्ञानता है। इसलिए अब ध्यान से सुनिएगा। हमने आपसे कहा भगवान राम के जीवन में ना हर्ष था ना विषाद था। क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से समझिएगा। भगवान राम अपने चरित्र में इसी सत्य को प्रकट किया है। जब वो विश्वामित्र के साथ चले, गुरु के साथ चले, हर्षित होकर के, खुश होकर के, राज्य मिलने का समाचार पाते ही उदास हो गए। तो हर्षित होकर चले, राज्य मिलने का समाचार होने से दुखी हो गए। भरत को राज्य मिले, यह उनके लिए परम हर्ष किया विषय था। राज्य छोड़कर वन चले गए और खुश हो गए, क्योंकि वन में संतों का संग मिलेगा। इससे भी आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो परसों भी निवेदन किया था। इससे भी आगे एक तो भगवान राम के प्रसंग में आती है, एक भरत जी के प्रसंग में आती है। ध्यान दीजिएगा, भगवान राम के प्रसंग में है, वहाँ पर तो ये उनके ईश्वर तत्व की सूचक है। यानी दो को बता रहा हूँ मैं, जिसे आप लोग गाते हो ना, हरि गुरु दो ही अपना। तो राम कौन है? ईश्वर तत्व हैं। अब भरत कौन है? संत समान है। और दोनों ही हम लोगों को सूचित करते हैं, जीव भी साधना के द्वारा उस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये पूर्णता की स्थिति द्वंद्व रहित स्थिति है, जहाँ ना कोई हर्ष है, ना कोई विषाद है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है। इसे कहते हैं द्वंद्व रहित। अभी हमारा मन सारा दिन द्वंद्व में फंसा रहता है। अच्छा बुरा, तेरा मेरा, अपना पराया, सुख दुख, ये सब द्वंद्व हैं। अब आप और हम लोग जब संत महात्माओं के पास जाते हैं तो अनुभव करते हैं, मैं चेतन, अजन्मा, अमर, अविनाशी परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। होता है अनुभव। लेकिन जैसे ही शरीर में दर्द हुआ, तुरंत अपने को शरीर मानने लग जाते हैं। जैसे ही शरीर मानते हैं, सारे पाप तुरंत हमारे अंदर आ जाते हैं, 1 मिनट में। और इसीलिए कहा गया, जीव भी, जीव माने आप और हम लोग,
साधना के द्वारा, प्रतिज्ञा के द्वारा, संकल्प के द्वारा उस पूर्णता को पा सकते हैं। ये पूर्णता की स्थिति द्वंद्व रहित स्थिति है, यानी जिसे भगवत प्राप्ति हो गई, अगर उसके भी मन में द्वंद्व है, हर्ष विषाद है, सुख दुख है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। जहां ना हर्ष है और ना विषाद है। अब देखिए, आपको भगवान राम का प्रसंग सुनाने जा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान राम के चरित्र में धनुष यज्ञ के प्रसंग में हर्ष विषाद का अभाव दिखाई देता है। धनुष यज्ञ, अब आप बताओ, हर्ष विषाद का अभाव दिखाई देता है। भगवान को धनुष के टूट जाने से ना कोई खुशी है और ना कोई दुख है, ना टूटने से। भगवान राम, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। भगवान राम जब उनके गुरु विश्वामित्र के साथ ताड़का का वध करने चले, वहां उनके मन में हर्ष है। अहिल्या का उद्धार करने चले तो विषाद आ गया। अब देखिएगा, राम के भी अहिल्या का उद्धार करने चले तो विषाद आ गया, और जब विश्वामित्र के साथ ताड़का का वध किया तो हर्ष आ गया। विश्वामित्र ने जब अहिल्या की कथा सुनाई, ध्यान दीजिएगा, पहले अहिल्या की कथा सुनाई भगवान राम को, तो सुनकर दुखी हो गए भगवान कि एक स्त्री इतनी प्रताड़ित की गई, इतना बड़ा उसे श्राप मिला। दुखी हो गए। ताड़का का वध करना है, युद्ध करना है, तो उन्हें हर्ष हो रहा है और हर्षित होकर वो ताड़का का वध भी कर देते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, अहिल्या की दशा देखकर, उनका जीवन वृतांत सुनकर उनके मन में विषाद, दुख आया। भगवान दुखी हो गए, और वो दुखी हो गए, उनके अंतःकरण में करुणा का संचार हुआ। भगवान के हृदय में करुणा का संचार हुआ, कृपा की वर्षा हुई। अब आप सोचिएगा, अगर आपके और हमारे जीवन में ये करुणा का संचार हो जाए, भगवान हमारे लिए हमारी ऐसी दशा को देखकर हम पे कृपा करने लगें, तो हमारा भी उद्धार हो जाए। भगवान के अंतःकरण में करुणा का संचार हुआ, कृपा की वर्षा हुई। हम पर कृपा की वर्षा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम माया के बंधन में हैं। भगवान के इस विषाद ने अहिल्या का उद्धार किया, कृपा का उदय हुआ। अब आप सब लोग कहते हो भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं। हाँ, कृपालु हैं, लेकिन किस पे कृपा करें? आप बताओ। आप भगवान से माया मांगो, माया के शरीर का सुख मांगो, माया का संसार मांगो, भगवान बंधे में हैं, ये मांगने से कभी नहीं देंगे। आप देखो, कितने लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना, उपासना, जप तप यज्ञ किए, वो फिर भी मारे गए। छल कपट में भगवान नहीं फंसते। भगवान की कृपा कब होती है? जब करुणा वरुणा आपका मन निर्मल हो जाता है। तो भगवान अहिल्या का उद्धार किया, कृपा का उदय होता है करुणा की वृत्ति से। कृपा और करुणा के मूल में दुख की अनुभूति होती है, यानी जब भगवान को हमारे प्रति दुख महसूस हो। अब वो कैसे होता है बता देता हूँ। जिस दिन आप और हम लोग अपने गुरु की शरणागति, जो आसान है, और भगवान की शरणागति में चले जाएं, तो भगवान को फिर हमारा दुख बर्दाश्त नहीं होता। भगवान क्या करते हैं?
हमारे अनंत जन्मों के पाप अपनी कृपा से समाप्त कर देते हैं और हमें तत्व ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति भगवान सामने आके प्रकट हो जाते हैं। भगवान की कृपा में एक पल की भी देरी नहीं है, एक पल की भी देरी नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमारे सबसे करीब हैं। देखो, कोई पति पत्नी, कोई माता पिता इतने करीब नहीं हो सकते जितने आत्मा और परमात्मा करीब हैं। लेकिन आप और हम लोग ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं समझ पाते। ये हमारी अज्ञानता है। किसी का दुख देखकर, ध्यान दीजिएगा, किसी का दुख देखकर ही मनुष्य का हृदय द्रवित होता है। ऐसे ही और उसके साथ आप और हम लोग सद्व्यवहार करते हैं। भगवान राम के इस यात्रा क्रम में हर्ष और विषाद दोनों का सदुपयोग है। फिर सुनिएगा, ताड़का वध तथा यज्ञ रक्षा में हर्ष का सदुपयोग है और करुणा, कृपा तथा उद्धार के लिए विषाद का सदुपयोग है। भगवान के विषाद से भगवान दुखी हो गए तो अहिल्या का उद्धार हुआ। इसी प्रकार उन्होंने दोनों पक्षों का सामंजस्य किया, परंतु अंत में धनुष यज्ञ के प्रसंगों को सुनिएगा। धनुष यज्ञ जब हुआ तो सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन भगवान को ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है। ये साधक के लिए संभव नहीं, ये सिद्ध की स्थिति है। विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए राम ने अपने जीव में पहले साधक वृत्ति का आरोप किया, पहले अपने को जीव साधक माना। ईश्वर अवतार का स्वरूप ये है, वो स्वयं सिद्ध होता हुआ भी नर लीला, अब नोट करो, ये पकड़ने की लीला है। भगवान स्वयं परमात्मा है, लेकिन जब अवतरित होकर आते हैं, नर लीला करते हैं, तो जीव की वो अपने स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। हालांकि बीच बीच में प्रकट हो जाता है। जनक जी के मंडल में ऐसा ही प्रसंग आता है। इस प्रसंग की यही पराकाष्ठा है। एक एक शब्द पे ध्यान देंगे तो गहराई से समझ पाएंगे। ताड़का वध भी आवश्यक है और अहिल्या का उद्धार भी, लेकिन ये दोनों कार्य भगवान जीव की भूमिका में रहकर किए जा सकते हैं। आप और हम लोग भी, देखो ध्यान से सुनना, ये जो धनुष तोड़ने का कार्य है, ये जीव की भूमिका में रह करके नहीं किया जा सकता। क्यों? ये धनुष क्या है? अब आप लोग सोचिएगा, ये धनुष भगवान शंकर का। भगवान शंकर कौन है? ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर को मानस में समष्टि अहंकार का देवता माना गया है। रामचरितमानस में भगवान शंकर को समष्टि अहंकार का देवता माना गया। ये धनुष का प्रसंग मानस में भी है और भागवत में भी है। आप कहोगे भागवत में है, अभी बताता हूं। रामचरितमानस में तो आपने देखा धनुष को भगवान राम को तोड़ते हुए। कोई भक्त बता सकता है कि भागवत में कहां पर आया? भगवान श्री कृष्ण ने धनुष कहां पर तोड़ा? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस की सभा में गए तो वहां पर एक धनुष रखा हुआ था। कंस भी उस धनुष पर चंदन पुष्प से पूजा करता था और जनक भी पूजा करते थे। ध्यान दीजिएगा, जनक जी भी
भगवान शंकर के धनुष की पूजा करते थे और कंस भी पूजा करता था। अब बहुत बड़ी चीज समझिएगा, बहुत महत्व का सूत्र है। अब आप कहेंगे जनक जी भी पूजा करते हैं, कंस भी पूजा करता है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? अंतर था दोनों के स्वभाव का। अब देखिएगा, आप अपने स्वभाव को देखिएगा, ये बड़े महत्व का सूत्र है। कार्य समान होते हुए, क्या मतलब? दोनों धनुष की पूजा कर रहे हैं, भाव में अंतर होने पर फल में भी अंतर आ जाता है। क्या मतलब? महाराज जनक महान तत्वज्ञ थे, उन्हें आत्मज्ञान था, वो बेदेही थे, और कंस उतना ही देह अभिमानी था। एक एक शब्द ध्यान देना, वो बेदेही जनक जी और वो देह का अभिमानी। कंस देह अभिमानी का मूर्तिमान प्रतीक है, जिसके लिए सबसे बड़ा वस्तु ये देह है, और बस इसी को नाश से बचाना चाहता है। जैसे आप और हम लोग जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, इस देह को बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा, सबको पता है देह मरेगा, और आप हम लोगों को तो तजुर्बा भी हो रहा है। क्या तजुर्बा हो रहा है? हमारा देह प्रति क्षण मर रहा है। आपको समझ आए कि ना आए? कंस इसी को बचाना चाहता है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग देह को बचाना चाहें तो हम कंस की दृष्टि में आते हैं, और अगर हम ये समझ जाएं हम बेदेही हैं, ध्यान दीजिएगा, हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। अब बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। सीता ने जनक जी को ही अपना पिता क्यों चुना? क्योंकि सीता उसी आत्मा में समा सकती है, भक्ति स्वरूपा, जिसे देह से अभिमान मिट गया है। देह के अभिमानी में सीता भक्ति नहीं आती। कंस के पास भक्ति नहीं आई, रावण के पास भक्ति नहीं आई। ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। और जनक जी के घर में स्वयं सीता जी अवतार लेकर जा रही है, तो कंस देह का अभिमान, मूर्तिमान प्रतीक, सबसे बड़ी वस्तु है देह है, बस वो इसी को नाश से बचाना चाहता है। वो रात दिन कृष्ण से डरता रहता है, अपनी देह की रक्षा के लिए कृष्ण को राक्षसों से मरवाना चाहता है। तो महान देहवादी कंस का चरित्र देहावादी और सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है, सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? लगे आज समझ लीजिए। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ, सब जानते हो। जब वो बहन की विदाई होने लगी, तो जो रथ चलाने वाला सारथी रथ लेकर आया, तो कंस ने कहा, जिस पर रथ पर मेरी बहन और मेरे बहनों ही बैठे हैं, उसे मैं स्वयं चलाऊंगा। उसने सारथी को रथ से उतार दिया और स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ गया। अब बहुत गहरा प्रसंग है, समझिएगा। आप कैसे समझेंगे ये देह अभिमानी है कि नहीं है? वो तो अपनी बहन देवकी का कहता है, मैं ही रथ हाँक के ले जाऊंगा। वसुदेव को लगा, उनके जीजा श्री को, कि कंस कितना सज्जन, कितना निरभिमानी है, जो मुझे रथ पर बैठाकर स्वयं सारथी की जगह बैठकर रथ हाँक रहा है। वो मुझे कितना सम्मान दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी सम्मान का निचोड़ निकल जाएगा। आप लोग सब जानते हो,
यहाँ तक उसे देह को कोई खतरा नहीं था। मेरी बहन, मेरा जीजा अपने देह के अभिमान में रथ को हाँकना चाहता है, सम्मान बढ़ाना चाहता है, लेकिन आगे क्या हुआ इसके लिए 1 मिनट पहले भगवान का कीर्तन कर लो, फिर चर्चा करेंगे। श्री